सत्यासाठी आमची धडपड. महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठी. सुपारी फुटली आहे. तयार आहे ना तुम्ही सगळे? आम्ही अदलाबदल करत असतो. कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी मग शिंदेने त्याला काहीतरी डोळा मारला की दाढीवर हात फिरवला. आगे झाला जागे राहा, नाहीतर अनाकोंडा आ जाएगा. एकीकडे लावणी, दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन. मी सडाफटिंग माणूस आहे. तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने घ्यावे लागतील. नवीन चेहरा भेटणं हे सर्वात चांगली गोष्ट आहे. हे एक सर्वाला प्रत्येकाला एक एक चान्स दिलाच पाहिजे. एक एक वेळा 5-5 वेळा घराणेशाही राजस्थानी आपल्याला नको आहे. पाना मागच्या वेळेस सुद्धा की आम्ही भरपूर वेळा केलेलं आहे. आता यावेळी आता बघू रपत भाई ठेकेदार मुलगा काय करतील. रामेश्वर चौहान को हमने 4 टन दिए. 4 टन में वो अपने दारू के दुकाना में और अपने बियर या बिरयानी के सेंटर में खाना ढाबा चलाना, बियर दारू के दुकाना चलाना, इसके सिवा उनको कुछ सोचता नहीं. और मैं विकास करो. जब 4 टन तुमको ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज ही वोट दे रहा, हर समाज उनको वोट दे रहा. और दरियापुर के अंदर में मुसलमान का जो ये हॉल वॉल कुछ भी नहीं है. अब गरीब गुर्दा बेचारे 50-50 हज़ार रुपये हॉल वालों को कहाँ से देंगे शादी के? कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बना है कि किधर से बना है, जैसा क्या बना है वो आज तक हमको मालूम नहीं पड़ा. जो अपना दरियापुर एक ताल्लुका ऐसा है कि जहाँ पर स्कूल बना है, तो जैसा ऐसा क्यों? हम भी यही चाह रहे हैं कि इस वजह से हम फेरबदल करना चाह रहे हैं. क्योंकि जो अभी जो नया समझ लो मेंबर जो चुन के आएंगे तो पहले जो अपने ही जो है गड्ढे भरने का काम करेंगे. हमारा ये कहना है कि वो 3-4 बार हमने उनको चुन के दिए, उन्होंने कुछ काम किए नहीं. बीजेपी ने मुस्लिम को टिकट दी, हम सब मिलकर मुस्लिम को चुन के लाए. बीजेपी को खुद में बदनाम करके रखा लोगों ने. और रफत भाई के घर पे कोई भी जाओ, कोई भी समाज का जाओ, खाली हाथ नहीं आएगा. नया चेहरा है और पढ़ा लिखा बच्चा है, तो इसके बाद जैसा अभी हमने सबको वोट किए. ऐसा नहीं कि काँग्रेस को और बीजेपी और माझं नाव गणेश रमेश तिलमोरी आहे आणि मी प्रभाग नंबर म्हटलं 5चा उमेदवार म्हणजे वोटर आहे. तर आणि हे नवीन जो चेहरा आहे तो माझ्यासाठी खूप चांगलं आणि छान आहे की सर्वाला प्रत्येकाला एक एक वेळा चान्स भेटला पाहिजे, हे माझी पूर्ण अपेक्षा आहे. आणि नवीन चेहरा भेटणं हे सर्वात चांगली गोष्ट आहे. हे एक सर्वाला प्रत्येकाला एक एक चान्स दिलाच पाहिजे. एक एक वेळा 5-5 वेळा घराणेशाही राजस्थानी आपल्याला नको. हे सर्वाला प्रत्येक दिला पाहिजे. आणि हे जे दादा आता आमचे त्यांच्याच मागे आहे. आणि विकास असा काय राहिलेला आहे प्रभाग भरपूर आहे, केला नाही. आता बघू आता यावेळी काय विकास होणार आहे, यावेळेस बघू. की तुम्ही रामेश्वर चव्हाणना मागच्या वेळेस सुद्धा की आम्ही भरपूर वेळा केलेलं आहे. आता यावेळी आता बघू रपत भाई ठेकेदारचे मुलगा काय करतील. आता त्याला आमच्या एकूण तेवढी अपेक्षा. आता त्याला त्याच्या कानापर्यंत हे न्यूज त्यांना पुसणार. रामेश्वर चौहान को हमने 4 टन दिए. 4 टन में वो अपने दारू के दुकाना में और अपने बियर या बिरयानी के सेंटर में खाना ढाबा चलाना, बियर या दारू के दुकाना चलाना, इसके सिवा उनको कुछ सोचता नहीं. और भैंसा का दूध दोना, बस उनको कुछ ही नहीं सोचता इसके सिवा. भैंसा का दूध पीना क्या हमने? अरे विकास करो. जब 4 टन तुमको ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज ही वोट दे रहा, हर समाज उनको वोट दे रहा. आज भी खड़े हुए. आज भी खड़े हुए हो. उनको ये सोच रहा था क्या बैल या वोटर, उनके पीछे जाओ, दिन भर का भैंसा धोवन गोबर में रहो क्या? ये बोलना चाहते हैं हम. हमको नया चेहरा होना, विकास है, ऊपर नीचे सर प्रत्येकाला एक एक वेळ चान्स मिळाला पाहिजे. आणि सर्वात एकूण आपल्याला एकच प्रतिसाद मिळाला पाहिजे, फक्त नगरची सेवा. सभी प्रभाग का सर्वे महाराष्ट्र नान मराठी के जरिए से लेने की कोशिश कर रहे, लेकिन ऐसा कोई प्रभाग में दिखा नहीं जो रफत ठेकेदार के लड़के में दिख रहा. नावेद खान का नाम चर्चे में प्रभाग क्रमांक 5 में दिख रहा. लेकिन आने वाला वक्त मतदार देगा किसको? लेकिन चर्चा में युवा चेहरा, युवा जोश नावेद खान का ही दिख रहा. थोड़ा मुआवजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभाग में मतदार नगर सेवक कौन होना चाहिए, जनते से करेंगे बातचीत. क्या हो सकता है सच. लेकिन प्रभाग क्रमांक 5 में एक इधर रामेश्वर चौहान कांग्रेस से खड़े हुए, लेकिन पिछले वक्त भाजपा से खड़े हुए थे. ये भी मतदार विचार करेगा. लेकिन आज जिसका राजकीय वलय नहीं, रफत ठेकेदार के लड़के नावेद ठेकेदार, उनको कैसे हिसाब से मतदार कहता है, जानेंगे कैसा नगर सेवक होना चाहिए. हमारे को नगर सेवक बस बीजेपी का होना, और तीनों पैनल हमको बीजेपी होना. 20 साल से रामेश्वर चौहान को हमने चुन के दिए. उन्होंने 2 रुपये का भी विकास 5 वार्ड में करे नहीं, तो कौन पद्धत पे उनको हमको चुन के देना?
काय के पास भैंस पर देना चुन के आते गाड़ी लेके स्कूटी ढुर्रगन भाग जाते, आते गाड़ी लेके ढुर्रगन भाग जाते। विकास ही नहीं है 25 साल में 20 साल में। तो अभी भी उनको देना क्या है? हटन में हमको बीजेपी के तीनों भी पक्ष और हमको ललिता ताई होना ऊपर। प्रभाग 5 में ऐसा क्या समस्या है जो हो नहीं रहे आज तक? स्कूल में काम कुछ हुआ नहीं, नाली कुछ बनी नहीं, रोड कुछ बना नहीं, सफाई कुछ हो ही नहीं, गंदगी आपको बता देते हम अभी कितनी है क्या है, सभी है उसमें। पिछले वक्त रामेश्वर चौहान भाजपा से खड़े थे, आज कांग्रेस से खड़े हुए। तो उनके साथ में हमने भी चलना क्या? बंदर के जो कुलाटने मार रहे हमने भी वैसे चलना क्या? ये झाड़ से उस झाड़, उस झाड़ से इस झाड़। कुछ विकास रहा तो हम चलते थे, विकास ही नहीं है ना, क्या देंगे हम उनको वोट? युवा वर्ग और अपने साथ में जुड़े हुए हैं, पूछना चाहते हैं कैसा क्या है आपका नाम? मेरा नाम है अविनाश गवई। हमारे को विकास होना, इसके लिए नए आदमी को जाना दो, ये मेरा कहना है। जो आदमी काम का है उसको कुछ लोग सुबह से शाम तक काम पर जाते हैं और शाम में खाने कैसा खाना और कैसी सिदोरी तैयार कर कर फैमिली को चलाना। लेकिन इलेक्शन आने के बाद में हर उम्मीदवार कहता है मैं विकास करूंगा, लेकिन यहाँ पर रामेश्वर चौहान पिछले साल बीजेपी में और इस साल कांग्रेस में, लेकिन मतदार क्या कह रहा है सुनेंगे। तो हमारा ये कहना है कि वो 3-4 बार हमने उनको चुन के दिए, उन्होंने कुछ काम किए ही नहीं। अब बीजेपी ने मुस्लिम को टिकट दी, हम सब मिलके मुस्लिम को चुन के लाएंगे। रफत ठेकेदार का कुछ राजकीय कुछ वाला ही नहीं है, लेकिन सबसे जुड़ा हुआ एक नाता है। हाँ हाँ, सबसे जुड़े हुए रहे वो आदमी, और किसी भी का आधी रात को चल जाओ काम नहीं गिरते। मैंने ऐसा भी कुछ सुना है कि रफत ठेकेदार के घर पर कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं आता। हाँ सही बात है, ये बात सही है। विकास क्या ऐसा रहा है प्रभाग 5 में, क्या वो नहीं अभी तक नहीं हुआ? हमारे प्रॉब्लम ये लाइट की है, 2-3 जगह लाइट नहीं है, अंधेरे में चलना पड़ता, ठोकरा लगता, और नाले की साफ सफाई के बारे में वो इनसे उम्मीद है रफत भाई से वो हमारा काम कर लेंगे। क्या बता सकते हो? मैं एक ही बोल सकता कि बीजेपी को फुग्गों में बदनाम करके रखा लोगों ने, और रफत भाई के घर पे कोई भी जाओ, कोई भी समाज का जाओ, खाली हाथ नहीं आएगा। रफत भाई है, दरियापुर की शान है, और उनको तुमने नहीं लाए तो तुम्हारी बदकिस्मती है। रफत भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करो। नया चेहरा इसलिए रफत ठेकेदार के नावेद खान को दिया जा रहा। बस रफत भाई जो है, रफत भाई नावेद खान जो है वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्या ऐसा विकास काम प्रभाग में हुए नहीं? बहुत से काम है, मैं गिना नहीं सकता, लेकिन बहुत से काम ऐसे है कि वो कर सकते। यानी रफत ठेकेदार के लड़के से आपसे उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। क्या बता सकते हो आप? आपका नाम? अभी रेहान खान हूँ मैं। अभी कैसा नया चेहरा है और पढ़ा लिखा बच्चा है, तो इसके बाद जैसा अभी हमने सबको वोट किए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को और बीजेपी और उसको। अभी कैसा बीजेपी एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ का फंड ला सकती है। अभी हमारे से बीजेपी वालों से जैसा नवेद खान होगा, इनसे ये आशा है कि जो गरीब लोगों का टैक्स बाकी है, अभी बहुत सारे लोगों का बिल बाकी है, तो हम उनको लाके वो काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें जैसा बदलाव ला सकते हैं। 5 साल के पहले रामेश्वर चौहान यहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किए। हम किसका विरोध तो नहीं करेंगे, पर अभी जो पार्टी है हम काम करके बताएंगे। हम नवेद खान के साथ हैं, इंशाल्लाह हम पूरी ताकत लगाएंगे, सीट लाएंगे। आज हम प्रभाग क्रमांक 5 में हैं और आज नावेद खान और रामेश्वर चौहान जी उम्मीदवार हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहती है जनता, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो सर आप बताइए, क्या लगता है आपको, नावेद खान जीत कर आएंगे या फिर रामेश्वर चौहान जी? नावेद खान। अच्छा, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, कुछ कहना है आपको? वो पढ़े लिखे भी है, और दूसरी बात हमारे 5 नंबर वार्ड का विकास भी करेंगे, ये उनसे उम्मीद है। सर आपको क्या लगता है कौन जीत कर आएगा इस बार? हमको तो ये लगता है मैडम कि नावेद खान की सीट जो है तो कंफर्म डिक्लेयर हो चुकी है हमारे नज़र में, मुस्लिम कैंडिडेट होने के हिसाब से। क्योंकि कांग्रेस के पास भी ऐसा सीट के लिए गए तो कांग्रेस ने तो मुस्लिम इतना मतदान होने के बाद ने भी जैसा इतने कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट दी नहीं, तो अब जैसा बीजेपी से भी मुस्लिम कैंडिडेट हमको मिला नावेद खान, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जैसा नावेद खान को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के लाने का जैसा हमारा ये विचार है। तो आपको लगता है कि वो विकास कर पाएंगे प्रभाग क्रमांक 5 का? विकास करना ही है उनको, क्योंकि भगवान का दिया उनके घर में बहुत कुछ है। क्योंकि जो अभी जो नया समझ लो मेंबर जो चुन के आएंगे तो पहले जो अपने ही जो है गड्ढे भरने का काम करेंगे, और जो अभी जो ये है अब ये चुन के आने के बाद में इनके तो ऊपर वाले के दिए से सब कुछ है इनके घर को, अब ये जो है तो ये विकास ही करेंगे, सबको ये लग रहा है ना कि ये विकास करेंगे।
आप क्या कहना चाहते हैं जनता से, किसको वोट दे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी से नवेद खान को वोट दीजिए। नवेद खान को चुन के लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से नवेद खान को चुन के लाइए और तुम्हारे जो मोहल्ले का है, तुम्हारे हर इस वार्ड का पूरा विकास कर लीजिए। मंजिल आसान होती है, लेकिन दरियापुर प्रभाग 5 में नावेद खान का नाम चर्चे पर दिख रहा। मैं नवेद खान के लिए यही कहूँगा कि नवेद खान ने हमको आश्वासन दिए और दरियापुर के अंदर में मुसलमान का जो ये हॉल वॉल कुछ भी नहीं है। अब गरीब गुर्दा बेचारे 50-50 हज़ार रुपये हॉल वालों को कहाँ से देंगे शादी के? हाँ, तो नवेद खान ने ये भी आश्वासन दिया हमको कि जो स्कूल बंद है, जो स्कूल में शादी नहीं हो रही, स्कूल के सामने शादी खाना है, तो वो स्कूल का भी हम कर देंगे। क्या है, तो स्कूल जो है तो 1 या 2 रूम खोलने के लिए बोल देंगे। नहीं, क्या हो गया दरियापुर शहर में तुम्हारा जो प्रभाग है 4 नंबर या 5 नंबर हो, वहां पर शादी खाना ऑलरेडी तैयार है, लेकिन मौलाना आजाद स्कूल के प्राइमरी में होने की वजह से वो खुलता नहीं। तो हम भी यही पूछना चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बना है कि किधर से बना है, जैसा क्या बना है वो आज तक हमको मालूम नहीं पड़ा कि जैसा वो क्यों बना है, कि ये जो जिन्होंने हॉल बनाया है, जिनके हॉल है, क्या इन लोगों ने पिन भर के बंद कराए क्या वो? जैसा ये पूछना चाह रहे हैं हम भी। जैसा गरीब यहाँ 3,000 के 5,000 के पौती में काम होता, वो बेचारा 50 हज़ार रुपये शादी वहाँ पर शादी खाने में देगा क्या? मुसलमान गरीब होता है और कोई अमीर होता है। पूरे जिले के जो दूसरे जो जिले हैं, अकोला जिला, इधर उधर हर जिले में स्कूल खुले हैं। जो अपना दरियापुर एक ताल्लुक का ऐसा है कि जहाँ पर स्कूल बंद है, तो जैसा ऐसा क्यों? हम भी यही चाह रहे हैं कि इस वजह से हम फेरबदल करना चाह रहे हैं कि नवेद खान को लाना चाह रहे हैं हम, और नवेद खान के हाथ से फिर वो स्कूल चालू करा। हर समस्या से झूल रहा है प्रभाग क्रमांक 5, लेकिन नया चेहरा नावेद खान का दिख रहा। ये तो आने वाला वक्त ही बताए मतदार देगा किसको और नगर सेवक बनेगा कौन, लेकिन इतनी सच्चाई छुप नहीं पा रही। नावेद खान का नाम चर्चे में चल रहा, नया चेहरा होना चाहिए। देखेंगे अगले एपिसोड में दूसरा प्रभाग क्या कहता है। कॅमेरामन के साथ महाराष्ट्र नान मराठी, दर्यापूर। सत्यासाठी आमची धडपड। महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा अपडेट।